तो फाइनली दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका डेमो फॉर्मेट पहले ही जारी कर दिया गया है, जिससे कि फाइनल सबमिट करते समय आप सभी को कोई भी परेशानी या कोई भी त्रुटि का सामना न करना पड़े। इसी में आप सभी ये जान पाएंगे कि क्या क्या डिटेल्स आप सभी को भरनी है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक आवश्यक सूचना। यहाँ पर देखेंगे दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं समय समय पर प्रकाशित संबंधित आवश्यक सूचना एवं शुद्धि पत्र के अनुरूप जो अभ्यर्थी न्यूनतम आहारता योग्यता पात्रता रखते हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन की जो निर्धारित तिथि से पूर्व अभ्यर्थी की सुविधा के लिए डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप सभी सीख सकते हैं। यह लिंक जो है 10 जून से लेकर 13 जून 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। जो डेमो फॉर्मेट दिया गया है आप सभी खुद से कैसे अभ्यास करेंगे, जिससे कि फाइनल फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आप सभी देखेंगे नोट में दिया गया है डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कोई भी सूचना दस्तावेज मूल अंतिम आवेदन के लिए संरक्षित सेव नहीं की जाएगी, यानी कि ये डेमो फॉर्मेट में रहेगा और ये पूर्णतः जो है डिलीट कर दिया जाएगा। और जब फाइनल सबमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि से एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तो वो जो है आपका सुरक्षित रहेगा। उस समय से आप सभी को फिर से जो है फॉर्म भरना है, ये केवल आपका डेमो के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च कर लेना है बीपीएससी। इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आप सभी को बताए हैं वो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप सभी आएंगे तो एक ऑनलाइन अप्लाई का जो है यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहीं से आप सभी जो है ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे डेमो के रूप में। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है इसके बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करेंगे और किस तरीके से वो फॉर्मेट आपको दिखाई देगा वो चीज़ें आप यहाँ पर भी देखेंगे। ये एडवर्टीजमेंट का जो है ऑफिशियल जो जारी किया गया था वो है। अब यहाँ पर फॉर्मेट है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो चलिए अप्लाई लिंक पर हम क्लिक करते हैं। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आप सभी को भरना होगा। तो ये केवल जो है डेमो पर्पस से है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपना नाम जो है भरना होगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। सारे लेटर आपका कैपिटल होंगे, आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको मिडिल नेम भरना है। अगर आपका लास्ट नेम भी है तो आप लास्ट नेम भी यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मेरा नाम है नवीन कुमार, तो यहाँ पर हम नवीन कुमार 2 कॉलम को यहाँ पर भरेंगे और इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे फादर्स नेम। तो यहाँ पर जो है आपके जो पिताजी का नाम है वो आप कैपिटल लेटर में सही फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हैं तो हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मदर्स नेम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करते समय कौन सा गवर्नमेंट आईडी आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड को जो नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर भरना है जो 12 डिजिट में आता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड पर आप सेलेक्ट इस तरीके से करेंगे। तो पैन कार्ड पर सेलेक्ट करेंगे तो ये अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड चॉइस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि बताया जा रहा है कि एडिशनल फ़ी आप सभी को 200 रुपया जो है अलग से चार्ज किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड ही डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का आपको PDF फॉर्मेट जो है अपलोड भी करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगाएंगे उसका PDF फॉर्मेट आपको यहाँ पर
ज़रूर सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम पैन कार्ड अगर सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड का आप सभी यहाँ पर देखिए 200 रुपया तो ये एक्स्ट्रा चार्ज कर ही रहा है। उसके बाद पैन कार्ड पर क्या नाम है, उसके बाद फादर्स का क्या नाम है, और यहाँ पर आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको PDF इसका अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप सभी से पूछा जा रहा है अगर आप इंडिया सिटीजन से हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यस ही करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट बिहार है, क्योंकि ये बिहार के लिए आवेदन लिया जा रहा है। आप सभी को पता है जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, तो यहाँ पर आपको यस ऑलरेडी करना ही है। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि रिजर्व कैटेगरी से भी आते हैं क्या, तो आप बोलेंगे यस। तो किस रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका कोड क्या है, तो यहाँ पर EWS है तो EWS में, अगर आप जो है SC में है तो SC में। इस तरीके से आप सभी को यस पर क्लिक कर देना है। इंडिया सिटीजन से हैं, यस पर क्लिक करेंगे, बिहार से हैं। अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि हम बिहार से हैं तो उस समय आप सभी को रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना होगा और किस डेट को आपने इशू किया है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आप सभी जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए ब्लॉक से, और उसका इशू डेट भी आप सभी ज़रूर दीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पर PDF भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी आप सभी को बरतनी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए आप सभी से पूछा जा रहा है अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी यहाँ पर यस कीजिए, और यस करने के बाद आप ये सेलेक्ट कीजिए कि किस रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। हम EWS से हैं तो EWS डालेंगे, SC है तो SC, ST है तो ST, OBC है तो OBC, EBC है तो EBC। और यहाँ पर जनरल के लिए अभी नहीं पूछा गया। देख लेते हैं आगे जनरल के लिए भी क्या ऑप्शन मिलता है। जैसे हम यहाँ पर EBC सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए उस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर देख लीजिए पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट कास्ट नेम, कौन सा आपका कास्ट है वो कास्ट नेम आप सभी को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो है हम कास्ट में BC सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर YADA भी लिखते हैं, तो यादव जैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसमें भी पूछा जा रहा है कि यादव में आप क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अगर हम EBC सेलेक्ट करते हैं तो EBC में मान लीजिए कि एक आता है तेली और बहुत इस तरह से भी आता है, तो यहाँ पर हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि हाँ ये चीज़ें इसमें है कि नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है आप देखेंगे इंटर सर्टिफिकेट डिटेल्स, आप जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालिए और किस डेट को इशू हुआ है वो इशू डेट डालिए। तो बहुत ही यहाँ पर सावधानी बरतना है आप सभी को। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है इसी का PDF। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप सभी को आश्वस्त हो लेना है जो जाति और कोड आपने डाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाद में सुधार का मौका आप सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आरक्षण का दावा करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी को सही चीज़ें डालना है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, या फिर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी जो है फ्रीडम फाइटर से हैं या जो भी स्वतंत्रता सेनानी के हैं, कोई भी फैमिली में है तो आप उसको यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और यस अगर आप यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी होगा आपके पास, तो वो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आप सभी को डालना है। नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको ये चीज़ें ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वो सर्टिफिकेट का PDF भी अपलोड करना हो। जितना भी चीज़ आप भरेंगे यहाँ पर जानकारी उसका PDF फॉर्मेट आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रूफ में पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो PWD को यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 40% से अधिक या 40% कम से कम डिजेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो है आँख से आप अंधा हैं या फिर आप जो है सर से जिस तरीके से आप जो है मतलब विकलांग हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप मल्टीपल चीज़ों से विकलांग हैं तो आप उसको यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट डाल करके PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे
इसके बाद नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे स्क्राइब रिक्वायर्ड। अगर आप जो है विकलांग है तो लेखक को लिखना रखना चाहते हैं अपने साथ में या नहीं, या खुद से लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में यस नो आपको करना है। अगर रखना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो रखिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे बाकी फिर से निर्देश दिया गया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप ये दावा करते हैं कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी जो है वो सब कुछ सही है, ठीक है, वो आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आप सभी से पूछा जा रहा है क्या आप जो है इसके लिए जो रियायती फ़ी जो है पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप नो रखिए। इसके बाद आप सभी से फिर से कहा जा रहा है अगर आप जो है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होता है तो आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी, और वही चीज़ें बताया गया है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कीजिए या फिर यहाँ पर आप नो कीजिए। तो अगर यस करते तो उसी तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट और इशू डेट और सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप सभी से पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो कीजिए। जो भी छठा चरण में या इससे पहले शिक्षक बन चुके हैं आप सभी यस करेंगे। अगर आप अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं, शिक्षक बनने के लिए आवेदन अभी कर ही रहे हैं, तो आप इसको नो ही रखेंगे, ठीक है। यस करते हैं तो कुछ डिटेल्स आप सभी को अपना भरना होगा यहाँ पर, और वो चीज़ें आप सभी यहाँ पर भर लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं वो सारी चीज़ें आप सभी को फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी शिक्षक हैं उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होता है, वैसे सर्टिफिकेट नंबर जो है आप सभी को एम्प्लॉय नंबर के तरह मिला होगा, और उसको आप सभी को फिलअप करना है। किस डेट को इशू हुआ है वो चीज़ आप सभी को यहाँ पर फिलअप करना होगा, और उसका जो है आप सभी को PDF फॉर्मेट सर्टिफिकेट जो है आप सभी को यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे UNA नंबर के तरह होता है, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आप सभी को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आगे हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप इनमें से किसकी पात्रता दक्षता जो है धारण करते हैं। दक्षता परीक्षा पास आउट है या फिर जो है पात्रता परीक्षा पास आउट है या फिर दक्षता परीक्षा जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। तो अगर आप 2012 से पूर्व के शिक्षक हैं दक्षता वाला तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप जो है जितने भी सीटेट बीटेट सब पास किए हुए हैं, STT पास किए, आप सभी जो है यहाँ पर ऊपर वाला को टिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जा रहा है आप इनमें से किस योग्यता को धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो है सीटेट पास किए हैं या फिर बीटेट पास किए पेपर 1, या फिर आप बिहार STT पेपर 1 पास किए हैं, या फिर अन्य जो भी है आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है। इसके बाद बिहार STT पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप हैं या फिर जो भी है आप उसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है आप B.Ed किए हुए हैं या BLed किए हुए हैं, या यहाँ पर B.Ed किए हैं, BSc B.Ed किए हुए हैं, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DLed किए हुए हैं, तो आप इसको यस करेंगे। जैसे यस करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है, तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं 11-12 के लिए तो आप इसको यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो प्राइमरी वाले जितने भी हैं वो तो यहाँ पर ऊपर वाला को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए प्लीज़ सेलेक्ट पेपर 1। अगर हम DLed यहाँ पर सेलेक्ट करते तो उससे पहले जो है यहाँ पर हमको जो है पेपर 1 यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना हो। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन को यहाँ पर हम ओके करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। फिर आप जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो पॉपअप नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सही भरना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप जो है परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर जो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा गया दोनों आपको सेम भर लेना है। अगर सेम है तो आप जो है यहाँ पर सेम ही भरिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप सभी से पूछा जा रहा है
जो भी शैक्षणिक योग्यता रहा है वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन है, तो यहाँ पर इसको आपको यस ही रखना है। और अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको यस ही रखना है। और यस रखते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर सही से भरना है, उसका ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको लगेगा, उसका ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको लास्ट में जो है यहाँ पर देखिए सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो इतना सारा प्रोसेस आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही सारी डिटेल यहाँ पर हम भरेंगे उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट का हमको ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी डिटेल आप सभी को पहले से तैयार करके रख लेना है, जिससे कि आवेदन करते समय आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पर भी आप सभी को वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अपना जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी इस तरह की समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।